आज हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के इस मंच को पूजनीय आचार्य श्री व्रज कुमार जी महाराज श्री अलंकृत कर रहे हैं। श्रीमद राजगुरु वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के 18वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में आज कार्य कर रहे पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के वे स्थापक हैं। जो संस्था आज 15 से अधिक देशों में लाखों लोगों को पुष्टि मार्ग की प्रेरणा दे रही है। एवं व्रजधाम संकुल के गादीपति श्री वल्लभ कुलभूषण वैष्णव आचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री व्रज कुमार जी महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक व्याख्यानों से प्रवृत्तियों से सभी को भक्ति मार्ग में प्रेरित किया है। ऐसे पूज्यपाद आचार्य श्री व्रज कुमार जी महाराज श्री को हम अब नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपनी प्रेरक वाणी से हमें अनुग्रहित करें। माननीय पूज्यपाद वल्लभ कुलभूषण गोस्वामी 108 श्री व्रज कुमार जी महाराज श्री। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम आदरणीय सदा सभी स्वामीनारायण हरि भक्त के हृदय में जो आसीन है, ऐसे श्री प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब भाव से प्रेम से आज एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में मंचस्थ विराजमान श्रद्धेय आदरणीय श्री महंत स्वामी जी, पंजाब के गवर्नर महोदय श्री और सभी आदरणीय संतगण, देश विदेश से आए हुए आप सर्व विशिष्ट महानुभाव और हरि भक्तजन, अध्यात्म और आरोग्य के मुख्य विषय पर आयोजित आज की सभा अध्यात्म और आरोग्य के बीच में पवित्रता, ये पवित्रता अध्यात्म में भी आवश्यक है और आरोग्य में भी आवश्यक है। प्रयास अध्यात्म में भी आवश्यक है और आरोग्य में भी आवश्यक है। प्रभु कृपा अध्यात्म में भी आवश्यक है और आरोग्य में भी आवश्यक है। और स्वामीनारायण हरि भक्तों के लिए जो चौथा पकार है वो प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद, वो अध्यात्म में भी आवश्यक है और आरोग्य में भी आवश्यक है। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस पूरे विश्व के अंदर जो कर दिखाया है वो सभी के लिए प्रेरणा रूप है। बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्था तक
जो उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक क्षण समर्पित की है, और इसलिए उनके लिए कहने का मन होता है, औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो रोता है, उसका प्रत्येक कर्म गीता और हर आंसू रामायण है। जैसे चंदन की लकड़ी अपने आप को घिसकर अपना समुचितपना सुगंधित होकर बिता देती है, उसी भांति प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने देह को चंदन की लकड़ी के समान घिसकर प्रेम भक्ति की सुवास को पूरे विश्व के अंदर फैलाया है। ये पूरे प्रमुख स्वामी जी जन्म शताब्दी महोत्सव में आकर जो पवित्रता का हमें अनुभव होता है, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि यहां जब आप ये नगर के दर्शन करो तब कोई कचरा आपको नहीं मिलेगा, सब जगह दिव्यता का पवित्रता का वातावरण है, यह आप सबको पावन कर रहा है। भगवान ने भी गीता में कहा, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप ये मनुष्य को पावन करता है, पवित्र करता है। ये प्रमुख स्वामी जी नगर के अंदर यज्ञ है, वैदिक यज्ञ भी यहां हो रहे हैं, सेवा के यज्ञ भी हो रहे हैं। अरे लाखों लोग भोजन कर रहे हैं और उनकी जठराग्नि को भी यहां स्वाहा हो रहा है। ये इतना बड़ा सेवा यज्ञ ये प्रमुख स्वामी जी नगर में हो रहा है। दानम, असंख्य हजारों लोगों ने जो तन से मन से अपना दान दिया है, धन से दान दिया है। और संतों का तप, प्रमुख स्वामी जी, महंत स्वामी जी का तप, ये तीनों यहां विराजमान है जो आप सबको पावन कर रहे हैं। यज्ञ, दान और तप निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, फल की आशा के बिना होना चाहिए। यही भगवान हमें गीता में समझा रहे हैं, तब जाकर वो हमें पावन करते हैं। यहां हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स कोई भी नाम की अपेक्षा बिना गुरु भक्ति की चरम सीमा के ऊपर पहुंचकर अपने आप को जो समर्पण भाव से यहां सेवा प्रदान कर रहे हैं, धन भागी है ऐसे स्वयं सेवक, उनको मैं हृदय पूर्वक साधुवाद प्रदान करता हूं। और इसका श्रेय वो केवल मात्र श्री योगी जी महाराज, श्री प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान श्री महंत स्वामी महाराज जी को जाता है कि इन्होंने जिस प्रकार से स्वयं सेवक और संतों को तैयार किया है। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ये महोत्सव का जब शुभारंभ हुआ तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि सारंगपुर में जो 3 वर्ष तक साधु बनने से पूर्व जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग सेंटर सबको देखना चाहिए किस प्रकार से उनका प्रशिक्षण होता है। और मैं ये जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, पूरे विश्व के जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनके लिए अनुशासन के तौर पर, संगठन के तौर पर, सुव्यवस्थापन के तौर पर अगर कोई रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो BAPS है। योगी जी महाराज जी के द्वारा बीजारोपण किए गए और श्री प्रमुख स्वामी महाराज जी ने ये बीज को धीरे धीरे पोषण देते हुए पल्लवित किया, पुष्पित किया और ये शताब्दी महोत्सव
ये वृक्ष का एक महान फल प्राप्त हुआ है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, पहले मिट्टी को वो मुलायम करता है, पानी से बराबर वो मुलायम हो जाए, फिर वो मिट्टी का घट बनता है, और फिर वो मिट्टी के घट को चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर उसको गोल 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 घुमाया जाता है, और फिर जाकर सूर्य के वो तपन से उसको तपाया जाता है, और आखिर में जब मटका तैयार हो जाता है तब उसको खट खट करके उसका परीक्षण किया जाता है कि ये मटका परिपक्व हुआ कि नहीं। ये सबके घर में प्याऊ बनेगा, लेकिन इसके अंदर परिपक्वता है कि नहीं। तो जैसे कुंभार एक घड़े को बनाता है, उसी भांति प्रमुख स्वामी महाराज ने हजारों संत रूपी घड़े बनाए, जो आज घर घर में सत्संग का प्याऊ बन गए हैं। और सनातन हिंदू वैदिक धर्म के अंदर सभी आचार्य संत गुरु इसका गर्व लेते हैं। श्री सहजानंद स्वामी जी महाराज की एक बात मुझे बहुत स्पर्शी। देखिए, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने तो सिद्धांत दिया श्री कृष्ण सेवा सदा कार्य, और उन्होंने भी पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा करके अनेक दैवी जीवों का उद्धार किया, अनेक को कृष्ण भक्ति में लीन किया। तो एक वैष्णवाचार्य के तौर पे जब हमारे रग रग के अंदर, खून खून के अंदर श्री कृष्ण का नाम गूंजता हो, और वो हमारा मुख्य अंतरिम लक्ष्य हो, उनकी भक्ति हमारा कर्तव्य हो, पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य लक्ष्य हो, तब जब स्वामीनारायण संप्रदाय जिसने शुरू किए, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सहजानंद स्वामी जी महाराज भगवान स्वामी नारायण, वो अपनी शिक्षा पत्री में कितनी सुंदर बात करते हैं जो हमारे दिल को छू जाती है। और उन्होंने 81वीं और 82वीं शिक्षा पत्र में लिखा, वैष्णवो ना राजा जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ना द्वितीय पुत्र श्री विठ्ठल नाथ जी गुसाइन जी द्वारा नक्की करेली व्रत उत्सव प्रणाली का ने हरिभक्तो आचरवी। और 108वीं शिक्षा पत्र में लिखा कृष्ण भगवान ए मारा इष्ट देव छे। ये बात सुन के, और बहुत सुंदर बात 113वीं और 14वीं शिक्षा पत्र के अंदर भी उन्होंने लिखी है कि कृष्ण की भक्ति वो जीवन में कल्याणकारी भक्ति है, और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो अधोगति को प्राप्त होता है। ग्रहण के समय भी सहजानंद स्वामी जी महाराज शिक्षा पत्र में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम का जप करना है। पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए जो श्रीमद् भागवत में कहा गया, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कोई भगवान के अंशावतार है, कोई कलावतार है, और कोई भगवान के अलग अलग जो अवतार है, तो भगवान कृष्ण पूर्णावतार है। तो शिक्षा पत्री में हर जगह पर कहीं न कहीं, खास करके 81 से लेकर 115वीं शिक्षा पत्री आप पढ़िए, उसमें जगह जगह पर कृष्ण भगवान का नाम है, जगह जगह पर कृष्ण भक्ति की प्राधान्यता है। भागवत शास्त्र के प्रति उनका जो भाव उन्होंने समर्पित किया है, वो देख के एक वैष्णवाचार्य के रूप में हमारा हृदय वो गदगदित हो जाता है। आज के विशेष दिन और कुछ न कहते हुए, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की आचार्य परंपरा के ये पवित्र कुल में जब हमें जन्म प्राप्त हुआ हो, ये हमारा एक सौभाग्य है। और आज ये प्रमुख स्वामी जी जन्म शताब्दी महोत्सव में यहाँ महाप्रभु जी की उस परंपरा के तौर पे उपस्थित रहने का जो मुझे अवसर यहाँ प्रदान हुआ, उसके लिए मैं सविशेष, जिन्होंने बहुत आत्मीयता से भावपूर्वक श्री महंत स्वामी जी और बीएपीएस संस्था के प्रतिनिधि रूप में हमें निमंत्रण दिया, ऐसे श्री ब्रह्म विहारी जी स्वामी जी, ज्ञानवत्सल स्वामी जी के सहित
सभी संतों को मैं अपनी शुभेच्छा, अपने साधुवाद प्रदान करता हूं। अंत में बस प्रभु चरणों के अंदर यह विनंती कि महान स्वामी जी 90 साल के हुए हैं और 10 साल के बाद उनका भव्य शताब्दी महोत्सव का भी आयोजन हो और आप सब हरि भक्त उसमें पावन बने। बस इतना ही कह के मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। शुभम भवतु कल्याणम। वल्लभ कुलभूषण पूज्यपाद वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री व्रज कुमार जी महाराज श्री ने अपने प्रेरक व्याख्यान से हमें लाभान्वित किया है। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ है, आभारी है।